टाइम ट्रैवल कर सकते हो। और ये लड़का और ये लड़की आखिर इस कोका कोला मशीन से चिपक क्यों रहे हैं भाई, और क्यों भगवान श्री राम को अपने परम भक्त हनुमान को मौत की सजा देनी पड़ी थी, जानेंगे वीडियो में। हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं धुआंधार फैक्ट से भरे आज के नए एपिसोड को। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों, धरती पर मौजूद जियोग्राफिक साउथ पोल ही जगह है जहां पर आप टाइम ट्रैवल कर सकते हो, क्योंकि यहां मौजूद एग्जैक्ट पॉइंट पर लॉन्गिट्यूड की सभी लाइंस कन्वर्ज हो जाती है, जिसके बाद आप सही तौर पर ऑल 24 टाइम जोन्स में ना सिर्फ खड़े रहते हो बल्कि अपने आज से अपने आने वाले कल और बीते हुए कल में भी कदम रख सकते हो, जो असल मायनों में टाइम ट्रैवल ही है, क्योंकि टाइम ट्रैवल में भी आप पास्ट और फ्यूचर में ही जाते हो, है ना। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों, चूहे तो आपने देखे ही होंगे, जो कि एक बहुत ही छोटा जीव होता है, लेकिन क्या आप यकीन कर सकते हैं कि एक चूहा हम इंसानों की भी मदद कर सकता है, वो भी बॉम्ब ढूंढने में। ये सुनने में तो असंभव सा लगता है, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि अफ्रीका के मेडागास्कर में चूहों की एक ऐसी स्पेशल ब्रीड पाई जाती है जो ना सिर्फ नॉर्मल चूहों से बड़ा है बल्कि इसके स्मेल पावर भी नॉर्मल चूहों से ज्यादा होती है, जिस वजह से ये आसानी से बॉम्ब को खोज निकालते हैं। हालांकि ये सिर्फ बॉम्ब ही नहीं खोजते बल्कि जंगल्स में बिछी लैंड माइंस को भी खोजने में इन चूहों की मदद ली जाती है। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों, ये लड़का और ये लड़की इस कोका कोला मशीन से चिपक नहीं रहे थे बल्कि इसे हग कर रहे थे, क्योंकि ये मशीन हग करने के बदले लोगों को फ्री में कोक की कैन देती है। अब अगर आप सोच रहे हो कि आखिर ये मशीन किस जगह मौजूद है, तो यार ये मशीन सिंगापुर में मौजूद है, जिसे हग मी कोका कोला मशीन के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, आप लोग जब भी सिंगापुर जाओ तब इस मशीन को हग करके जरूर आना, क्योंकि इसमें फायदा आपका ही है। फैक्ट नंबर 12। आरएसएस कितना मजबूत संगठन है, इस बात का अंदाजा आप इसी चीज से लगा सकते हैं कि करीब 50 लाख से ज्यादा स्वयं सेवक और 100 एफिलिएट्स के साथ आरएसएस आज दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। इसके पूरे भारत में करीब 57,000 ब्रांचेस चलती है, जो कि 2011 के 45,000 ब्रांचेस के स्टैटिस्टिक्स के साथ एक लंबा उछाल है। वैसे कई लोगों के अनुसार इस स्टैटिस्टिक्स में आए इस उछाल की वजह 7 साल से चल रही बीजेपी का शासन है, जबकि हैरानी की बात तो यह है कि आरएसएस के मुताबिक उसकी सबसे ज्यादा ब्रांचेस केरला में मौजूद है, जहां पर बीजेपी का फिलहाल कोई वजूद नहीं है। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, भारत हो या फिर कोई और देश, विच क्राफ्ट यानी कि जादू टोना हर जगह बैन होता है, लेकिन जब बात कनाडा की आती है तब वहां के रूल्स दुनिया के बाकी देशों से अलग है, क्योंकि कनाडा में जादू टोना करना बैन नहीं है। हालांकि ये बात भी सच है कि कनाडा में जादू टोना करने के लिए आपको जादू टोना आना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आप यहाँ जादू टोना करने की एक्टिंग करते हैं तब इसके लिए आपको जेल जाना पड़ सकता है, क्योंकि वहां जादू टोना की एक्टिंग करना पूरी तरह से बैन है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, साल 2018 में ईस्टर्न रशिया के खाबरोव्स्क रीजन में कुछ ऐसा खोजा गया जिसके बारे में जानने के बाद सिर्फ रशिया ही नहीं बल्कि हर किसी के होश उड़ गए। दरअसल खोजी हुई ये चीज कोई नॉर्मल चीज नहीं थी, बल्कि 54 कटे हुए हाथ थे, जिन्हें एक बैग में बंद करके नदी किनारे फेंक दिया गया था। और हैरानी की बात तो ये है कि बैग में मिले सभी हाथ नकली नहीं थे बल्कि असली इंसानों के थे। हालांकि इन कटे हुए हाथों के मिल जाने के बाद भी कोई नहीं जानता कि आखिर ये हाथ किनके हैं और इन्हें किसने काट कर फेंका था, जो आज तक एक रहस्य बना हुआ है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, हॉलीवुड के योगी आदित्यनाथ यानी कि हमारे विन डीजल साहब कितने ज्यादा महंगे हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मार्वल की मूवीज में उन्होंने ग्रूट नाम के कैरेक्टर की तरफ से महज आई एम ग्रूट बोलने के लिए कोई छोटी मोटी रकम नहीं ली थी, बल्कि पूरे 400 करोड़ रुपए लिए थे, जो ये बताने के लिए काफी है कि उनका चार्ज कितना ज्यादा है। यार हद होती है, इतने पैसों में तो हमारा पड़ोसी पाकिस्तान कहां से कहां पहुंच जाएगा। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, बॉलीवुड सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि वर्ल्ड की एक जानी मानी फिल्म इंडस्ट्री है, लेकिन क्या आपको पता है, अगर आप बॉलीवुड का हिस्सा हो और आपके पास पैसा नहीं है तब आपको इस इंडस्ट्री में उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी जितनी रिस्पेक्ट यहाँ पैसे वालों को मिलती है, क्योंकि यहाँ पैसा ही मायने रखता है। आजकल बॉलीवुड ने पैसे कमाने के लिए एक नया ही ट्रेंड चला दिया है, जिसमें एक्टर्स एंड एक्ट्रेस अपने मूवी आने से पहले जानबूझकर अपने फेक लव अफेयर के रूमर्स क्रिएट कराते हैं, जिससे कि उनकी मूवीज हिट हो जाए, और एक बार जब उनकी मूवी का अच्छा खासा कलेक्शन हो जाता है तब वह लोगों को बताते हैं कि वह सिर्फ अच्छे दोस्त है। हाँ यार, ये कैसा रिलेशनशिप है जो शुरू होते ही खत्म हो गया।
फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, सऊदी अरेबिया कितना अमीर देश है, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि जब वहां कोई व्यक्ति क्राइम करता है तब उसे लेने के लिए पुलिस जिस कार में आती है वह कोई ऐसी वैसी कार नहीं होती है, बल्कि वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कार बुगैटी होती है। खैर ये भी सही है, क्योंकि भले ही क्रिमिनल व्यक्ति जेल क्यों ना जा रहा हो, पर उसे लग्जरी कार में राइड लेने का मौका तो मिल ही जाएगा। वैसे ये ऑफर आप पर भी अप्लाई होता है, बस इसके लिए आपको सऊदी अरेबिया जाना होगा और वहां क्राइम करना होगा, जिसके बाद आपको ये फ्री राइड जरूर मिलेगी। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम में जब भी रिंग वाले प्लैनेट की बात होती है तब हर कोई सैटर्न यानी कि शनि ग्रह के बारे में ही सोचता है, क्योंकि हमारे हिसाब से सैटर्न ही एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जिसके पास रिंग्स मौजूद है। जबकि ये अधूरा सच है, क्योंकि सैटर्न के अलावा जुपिटर, यूरेनस और नेपच्यून के पास भी अपनी रिंग्स मौजूद है। हालांकि फर्क सिर्फ इतना है कि सैटर्न की रिंग्स हमारे विजिबल स्पेक्ट्रम में है, जबकि यूरेनस, नेपच्यून और जुपिटर की रिंग हमारे विजिबल स्पेक्ट्रम में नहीं है, जिस वजह से हमें टेलीस्कोप की मदद से ये रिंग्स आसानी से दिखाई नहीं देती। खैर हाल ही में भेजा गया जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इन रिंग्स को न सिर्फ देख सकता है बल्कि इनके फॉर्मेशन की मिस्ट्री को भी सॉल्व कर सकता है। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति जीनियस दिमाग वाला है तब उसकी यह क्वालिटी आप कैसे पता करोगे? वेल, इसके लिए आपको उस व्यक्ति पर नजर रखनी होगी, क्योंकि रिसर्च के अनुसार जो इंसान जीनियस होता है वो अपने स्ट्रेस की वजह से अकेले में जरूर रोता है, जिससे कि उसके दिमाग से स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज हो जाए, क्योंकि उनके रिलीज होते ही वो इंसान काम फील करने लगता है और अपने काम पर फोकस करने लगता है। अब अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप एप्पल कंपनी में स्टार्टिंग से काम करने वाले लोगों की ही सुन लीजिए, जिनके अनुसार एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स भी अकेले में अक्सर रोया करते थे, जिस दौरान उनकी आंखों से आंसू भी निकलते थे। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारा हार्ट ब्लड को पंप करने के लिए कितना प्रेशर क्रिएट करता है? वेल, इसे जानने के लिए कुछ इस तरह से समझिए कि अगर आपका हार्ट ब्लड को आपकी बॉडी से बाहर अगर पंप करेगा तब आपका खून आपकी बॉडी से 30 फीट दूर जाकर गिरेगा। अब यार, आप कहीं ऐसा सच में अपने ऊपर ट्राई करने मत लग जाना, वरना ऐसा करते ही आपका राम नाम सत्य हो जाएगा। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, ये बात तो सच है कि आज के समय में हर कोई अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए यूनिक वे में प्रपोज करना चाहता है, और शायद यही वजह है कि लोग ताजमहल, आईफिल टावर और क्रिकेट मैच में भी अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज मार देते हैं। लेकिन जरा इस जापानीज आदमी को देखिए, क्योंकि इसने अपनी गर्लफ्रेंड को इतने ज्यादा यूनिक वे में प्रपोज किया है कि उसके इस तरीके की आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। दरअसल इस आदमी ने खुद करीब 7163.7 किलोमीटर ट्रैवल करके एक ऐसी जीपीएस ड्राइंग क्रिएट की है जिसमें मैरी मी लिखा हुआ है। यह जीपीएस ड्राइंग इस दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी जीपीएस ड्राइंग है, जिसे बनाना कोई आसान काम नहीं था। अब यार, इसकी गर्लफ्रेंड ने इसका मैरिज प्रपोजल एक्सेप्ट किया या नहीं, इस बारे में तो जानकारी नहीं है। वैसे अगर आपको जानकारी हो तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, एक तरफ जहां इंडिया के 90% लोग नॉन वाटरप्रूफ मोबाइल फोन्स का यूज करते हैं और हर वक्त अपने मोबाइल को पानी से बचाते रहते हैं, तो वहीं जापान के लोगों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वहां के लगभग 90% पॉपुलेशन इंडिया के विपरीत वाटरप्रूफ मोबाइल फोन्स का यूज करती है, क्योंकि जापान के लोगों को नहाते वक्त भी फोन यूज करने की आदत होती है, जबकि इंडिया के लोग फोन लेकर नहाना तो दूर जानबूझकर गीले हाथों से अपने मोबाइल फोन को टच भी नहीं करते। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, अगर आप भगवान राम के भक्त हो तो आप उनके परम भक्त हनुमान जी को तो जानते ही होंगे, जिन्होंने राम जी के प्रति अपने श्रद्धा दिखाने के लिए अपना सीना चीर दिया था। पर क्या आपको मालूम है कि अपने परम भक्त होने के बावजूद भी भगवान राम ने एक बार हनुमान जी को मौत की सजा सुना दी थी, वो भी अपने गुरु विश्वामित्र के कहने पर। हालांकि जब हनुमान की यह सजा पूरी की जा रही थी तब उस दौरान ब्रह्मास्त्र जैसे पावरफुल वेपन भी उनकी बॉडी को भेद नहीं पाया था, क्योंकि हनुमान जी अपनी सजा प्राप्त करने के दौरान भी सिर्फ राम नाम का जप कर रहे थे, जिसके आगे सभी वेपन्स बेकार साबित हुए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो हमें नीचे कमेंट करके बताना मत भूलना। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना, ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।